हेलो एरीज, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि जो वीनस रेट्रोग्रेड आने वाला है वो आपके लव लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो आइए देखते हैं। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। द स्टार, हियर इज द रिकंसलेशन। और आप कह सकते हो कि um, आप किसी पर्सन को मांग रहे हो, ठीक है, और वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है समय पर। आप दोनों मिल के, ये उनके लिए भी है जो सेपरेशन में है, आप मिल के अपने इस रिलेशनशिप को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों को बात करने की ज़रूरत है, जिनका सेपरेशन चल रहा है। और जो सिंगल है उनके लिए कोई न्यू पर्सन आप मांग रहे हो ना, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में वो आ रहा है। वो पर्सन जो आपके पास्ट के वूंड से, पास्ट के रिलेशनशिप से जो भी वूंड्स आपको मिले या एक्सपीरियंस सही नहीं रहा है, वो आपको हील करे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी उस पर्सन से बात होते दिख रही है या कोई न्यू पर्सन है जो आपको हील करने के लिए आ रहा है। आइए देखते हैं। नंबर 17 है जो कि बना रहा है 8, और यहाँ पे है कर्मा रिटर्निंग। रिटर्न हो रहा है, कोई वापस आ रहा है, लौट के। ये 5 ऑफ कप्स जो आपको छोड़ के गया था एवीज। इट्स अप टू यू कि आप उसे चाहते हो या नहीं आप अपनी लाइफ में, बट वो तो आपके जीवन में आता दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो पूरी कोशिश करेगा कि आपको कन्विंस करने की कि आप उसको अपनी लाइफ में ले लो, या फिर वो ये दिखाएगा कि वो सुधर चुका है और अब ये एफर्ट्स करेगा ये इंसान। 6 ऑफ ओवरकमिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। ये दो दो एक एक आपके पास एक डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है मार्च के मंथ में, कि ये जो डिफरेंसेस हो गए हैं आप दोनों के बीच में, आप इस पार हो वो उस पार हैं, दोनों आर पार खड़े हैं, ठीक है। या तो आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक दूसरे के पास आना चाहोगे, ये आपका डिसीजन होगा एरीज, ये आपके हाथ में होगा, क्योंकि वो तो आपको चाहेगा। आपको ये देखना है कि या चाहेगी, ठीक है। मेल फीमेल ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ में, ये तो चाहेगा यहाँ पे रिकंसिलेशन हो जाए। इट्स अप टू यू कि हमें चीज़ों से मूव ऑन करना है या एक दूसरे से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ये आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है। मे बी चांसेस बहुत लोगों के लिए बन रहा है, स्टार का कार्ड आया, एक बार आप कम्युनिकेट करोगे एक दूसरे से, इस चीज़ के लेके बात करोगे, ठीक है। या फिर मैं देख रही हूँ अगर ये कोई न्यू पर्सन भी है, ठीक है, ये ज़रूर आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपकी लाइफ में एफर्ट्स करेगा आके, बट फिर भी आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते दिखाई दे रही है। और स्टिल अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, फिर भी मैं कहूँगी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। और ये तभी सही होगी जब आप दोनों इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहोगे। इस उसको आप अगर कहते हैं ना, आप दोनों अगर सेम पेज पे नहीं हो, आप दोनों ही नहीं चाह रहे, अगर कोई एक भी ऐसा है जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहा है, तो फिर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। समझ रहे हो? तो दोनों तरफ से ये होना चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है आप दोनों ही चाहोगे कहीं ना कहीं, पर ये डिसीजन स्टिल आपके हाथ में रहेगा। आइसोलेटेड एंड रिग्रेटफुल लव। मैं पहले और कार्ड ले लूँ। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। बहुत पेनफुल लव दिखाई दे रहा है मुझे। ट्रैंक्वाइल एंड जॉयफुल लव। देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर, ये भी देख पा रही हूँ, जिनका पास्ट का रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। वो इसमें से हील हो रहे हैं। सी दिस कार्ड एंड दिस कार्ड। इसमें नेगेटिविटी देख रहे हो, इसमें डार्कनेस देख रहे हो। यहाँ आउल है, ये विजडम है, ठीक है। और यहाँ पे आप सन देख रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट, अपने साथ खुशी, कोई पार्टनर नहीं है, आप खुद के साथ खुश हो, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ठीक है। और शायद रेडी हो अगेन फॉर मिंगल, ठीक है। तो वो कार्ड है, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपने किसी ऐसे पर्सन के साथ डील किया है जो इमोशनली अनअवेलेबल रहा है आपके लिए, जहाँ आपको लगा कि ये मुझे समझेगा ये पर्सन। इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, ठीक है। लव ट्रायंगल में हो सकते हो, आप फंसे हो, गए हो, ठीक है। और इस पर्सन ने ये जो भी है बहुत बुरी तरीके से आपको हर्ट किया है,
ठीक है? कभी-कभी क्या होता है इसमें जो मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं, वो चाहते नहीं हैं एक-दूसरे को हर्ट करना पर चीज़ें ऐसी जाती हैं, ठीक है? हो जाती हैं, पास की चीज़ें किसी की आ जाती है, सामने की चीज़ें थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो जाती हैं और कहीं न कहीं आपकी इस रिलेशनशिप से जो आपको डीप हर्ट हुआ है ना, आपकी अवेकनिंग भी हुई है इस रिलेशनशिप में। बहुत चांसेस है आपके लिए ये हैं कि कोई पास्ट पर्सन हो, ठीक है? आइए देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड व्हाट्स गोइंग ऑन, हू इज़ कमिंग? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ, ओके, यस, यस, ओके। ये जो भी है ना, ये कनेक्शन आपको अवेकनिंग के थ्रू, इस कनेक्शन का मेन रीज़न था कि आप अवेकनिंग्स के थ्रू जाओ, ठीक है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स के थ्रू जाओ और ये सिखाना था कि आप खुद पे वर्क करना शुरू करो या आपको ऐसा हो जाए। कभी-कभी हम लोग प्यार में ना इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि वो पर्सन ही सब कुछ हो जाता है और बाकी हमारी जो लाइफ़ होती है वो हम उस पे कम ध्यान देते हैं और उस रिलेशनशिप पे या उस पर्सन पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं एरीज़। और यहाँ पे क्या हुआ, आपने अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ को इग्नोर किया, ठीक है? या अपनी लाइफ़ में उतना 100% नहीं दिया। वो उसके जाने से आप अपनी लाइफ़ में आपकी लाइफ़ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। बस आप अपनी लाइफ़ में अपने काम को भी इम्पोर्टेंस दोगे, साथ ही साथ खुद को भी इम्पोर्टेंस दोगे। शायद आप सेल्फ लव करना भूल गए थे और ये पर्सन आपकी लाइफ़ में आया, इसने जो टर्बुलेंस दी, तो यहाँ पे आप अब सेल्फ लव करना और साथ ही साथ आप अभी तक शायद किसी रिसीविंग एनर्जी में थे। ठीक है? आप रिसीव कर रहे थे बट आप अब गिविंग एनर्जी में भी जा रहे हो। हो सकता है आपने सॉल्यूशन में बहुत दिया हो, ऐसा मैं मना नहीं कर रही। बट शायद जो भी बचा-कुचा आपका था ना रिसीविंग वाली एनर्जी, नहीं, अब आपका है कि गिविंग वाली एनर्जी में आप जा रहे हो। ठीक है? आप किसके लिए क्या बेटर कर सकते हो उसके बारे में सोचते हो। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल ही मुझे दिखाई दे रहा है कि सेल्फ लव। अगर ये कोई मेल अगर आप देख रहे हो ये फीमेल को लेकर है, तो ये फीमेल आपसे शायद कमिटमेंट चाहती है या आपको कमिटमेंट देना चाहती है। ठीक है? और शायद अगर आपने नहीं भी दी कमिटमेंट और आपका ऐसा कोई फ्यूचर का कोई प्लान नहीं कि मुझे कमिटमेंट देना है एंड ऑल, जो आप सीरियस नहीं हो अभी इस रिलेशनशिप के लिए, तो भी ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि अब आपसे उतनी उम्मीद नहीं करेगा जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है। अब उतनी उम्मीद आपसे नहीं रहेगा बट ये कहीं न कहीं वो प्यार है। इसलिए ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है। चीज़ें फिक्स करना चाह सकता है। ठीक है? आइए देखते हैं। ये हम इस कार्ड से देखेंगे तो हमें कन्फर्मेशन मिलेगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ओके, शूट योर शॉट। ये कह सकते हो ये आपको छोड़ना इसके लिए कह सकते हैं सबसे ज़्यादा लॉस लॉस इसका है, आपको छोड़ना, आपसे दूर जाना। और अब ये वो मौका छोड़ेगा नहीं जब इसको मौका मिल रहा है आपकी लाइफ में आने का। स्विंगर्स, इसने गलती की है, आई नो। मैनिफेस्टिंग, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है बुरी तरीके से। इस वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है। ठीक है? ये सिर्फ़ आपके बारे में सोचता है और उसको समझ में आ चुका है कि इसको क्या चाहिए, ठीक है? इसका टारगेट, इसका गोल अभी सब कुछ आप मतलब इसका ध्यान पूरा आपकी तरफ है, पूरी तरीके से। चाहे अभी कितने लोगों के साथ इन्वॉल्व हो। आपका पार्टनर हो भी सकता है अभी मन ज़रूर बहला रहा हो अपना, दूसरों से बात करके खुद को बिज़ी ज़रूर रख रहा हो, पर कहीं न कहीं इसको ये पर्सन आप में है, ओके? आइए और कार्ड देख लेते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। Destiny, I'm struggling to find the right path. Secret, I haven't told you everything. तो कुछ इन्होंने छिपाया भी है, कुछ और भी है जो बातें आप दोनों के बीच में रही है मिस्टेक। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। पूरी कोशिश करना चाहता है ये बंदा। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। इन डिसीव, ये बहुत प्रिटेंड करता है लोगों के सामने बट हो नहीं पाता। केमिस्ट्री, यस। पूरी तरीके से अभी कंफ्यूज है कि इसे आपके पास आना है या नहीं आना है या फिर आप इसे एक्सेप्ट कर पाओगे या नहीं। क्योंकि एक इंसान आएगा तभी ना जब उसको लगेगा कि सामने वाला हमें फिर भी एक्सेप्ट कर सकता है। जब पता है कि सामने वाला फिर से मुझे भगा ही देगा, ठीक है, मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देगा, तो वही वो सोच, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए ना एक सामने आने के लिए भी। बट येस, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी थी, वो देखने लायक थी, बट इसने गलतियाँ की हैं। ठीक है? पर ये उसको ठीक भी करना चाहता है। ज कहते हैं ना कि रियलाइज़ेशन हो जाता है कि नहीं, वो जो मैं कर रहा था या कर रही थी अब तक, जो दूसरों से मैं कॉन्टैक्ट, कनेक्शन बना रही थी, उससे बेटर है कि एक पर रहो ना यार, ठीक है? या
उसी को वो इम्पोर्टेंस दो ना। तो जैसे लगता है ना, जाने के बाद कोई चीज़ ऐसे हाथ से जाने के बाद उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। वो इस पर्सन के साथ होता मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज़। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।